एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या आपके अंदर कौन सी ताकत आ गई है? इस योग्य हैं आप? इस योग्य बिल्कुल नहीं है। सरकार ने आपको सस्पेंड किया, निश्चित रूप से सरकार धन्यवाद के योग्य है, लेकिन सस्पेंड हो जाना पर्याप्त नहीं है। सस्पेंड का मतलब ये हुआ कि आप इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन आपने जो पाप किया है उसका दंड क्या है? उसका दंड अभी बाकी है। और इस दंड से अगर बचना चाहते हैं तो जाइए उस दूल्हे से, उस ब्राह्मण देवता से, उन श्रेष्ठ जनों से माफी मांगिए, क्योंकि उनके अंदर का अपमान आपका नाश कर देगा। आप अभी सकुशल जीवन जी सकें, आपके इन अपराधों का दंड हल्का हो सके, इससे बचने के लिए आपको ब्राह्मण से जाके प्रार्थना करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए, उस दूल्हे से भी माफी मांगना चाहिए, जिनको अपने अपमानित किया सबसे माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष धर्मगुरु डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी गोरखपुर आपके बीच आया हूँ कहने के लिए विवाह संस्कार और इस भयावह कोरोना काल में ये ठीक नहीं है। लेकिन साहब, अगर संस्कार हो रहे हैं, अनुमति लेके हो रहा है डीएम महोदय से, अगरतला के डीएम महोदय से अनुमति, प्रशासनिक अनुमति लेकर अगर विवाह संस्कार संपन्न हो रहा है, इसका मतलब वह परिवार जानता है कि सरकार की गाइडलाइन को पालन करना है, उस पालन में वो खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए अनुमति लेने गया है। क्योंकि किसी ब्राह्मण ने विवाह संस्कार, जो 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म बताए गए हैं, जिसमें विवाह संस्कार को सर्वश्रेष्ठ संस्कार कहा गया है, उसका मुहूर्त किसी ब्राह्मण द्वारा निकलता है 10 बजे के बाद, इसलिए अनुमति लेने गया है। 10 बजे तक तो आपने अनुमति दिया ही है, उसको पता है कि हमें मुहूर्त लेट से मिल रहा है, इसलिए आपसे अनुमति लेने गया और आपने अनुमति दिया है। जब अनुमति दिया है तो उस विवाह संस्कार में पहुंचते बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे आपने उसको फाड़ दिया। आपने अगर दिया है तब तो ये बड़ा गुनाह है, और उससे बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर आपसे कोई बड़ा अधिकारी दिया है और आपने बिना देखे फाड़ दिया, इसका मतलब आप सरकार के शासन का, आप उस आदेश का भी अवज्ञा कर रहे हैं। मतलब अपने ही दिए हुए आदेश का पालन कर रहे हैं, ये धिक्कार योग्य है। आपको पता ही नहीं है, आप देखना ही नहीं चाहते हैं, और आपसे बड़ा अधिकारी अगर किया है तब तो और भी, जितना भी धिक्कार आ जाए वो कम है कि आप ही शासन में रह के आप ही पालन नहीं करना चाहते। आप देख तो लेते उसमें क्या लिखा है, और अगर किसी प्रकार का आदेश है, कोई विषम आपदा है कि इसकी संभावना नहीं थी, इतना कोरोना काल विशद रूप ले लेगा, भयावह रूप ले लेता, तो आप जा कह सकते थे अनुमति तो दिया गया है लेकिन स्थितियां भयावह है, इसलिए सब लोग बाहर जाइए। आप 4-5 लोग मिलकर के विवाह संस्कार जो अति आवश्यक हैं वो मिलके प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए आप उसे विवाह संस्कार संपादित करिए। लेकिन साहब, आप अपने आदेश को जो नहीं देख रहा है, अपने अधिकारियों के आदेश को नहीं देख रहा है, फाड़ के फेंक रहा है, जैसे कोई नादान बच्चा ये हरकत कर रहा है। एक सामान्य आदमी नहीं करेगा। आप तो जिलाधिकारी हैं, वो भी त्रिपुरा जैसे, जहाँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरेश्वरी विद्यमान है, उस त्रिपुरा राज्य में अगरतला, वहाँ के आप डीएम हैं और आपके ऊपर इतना भूत सवार हुआ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको पता ही नहीं चला। विवाह में घुसते ही निकलो निकलो ऐसा आवाज़ आप बोल रहे हैं जो सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तो लगा प्रोटोकॉल पूरा कराने के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने तुरंत बिना जाने समझे ब्राह्मण को आप बोल रहे हैं, ब्राह्मण पूजन करा के उसमें से दिखता है और तुरंत आप बोलते हैं बाहर निकलो बाहर निकलो। वो निकल भी रहे हैं फिर भी आपने चाटा जड़ दिया। दूल्हे के गले में आप हाथ डाल के धक्का देकर बाहर उसको निकाल रहे हैं, लोगों को अरेस्ट करा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं देखा हूँ कि आप पुलिस को भी डांट रहे हैं, उनको भी सस्पेंड कराने की बात कर रहे हैं। अपने को बार बार आप कह रहे हैं कि मैं जिलाधिकारी, मैं डीएम, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या लग रहा है आपको? लग रहा होगा कि हम तो डीएम कभी बन नहीं पाएंगे और आप बन गए। अब आपको वो शक्ति संभाली ही नहीं जा रही। आपकी बातों से जो लग रहा है, क्या करना चाह रहे हैं आप? प्रोटोकॉल का पूरा करा रहे हैं, आप गाइडलाइंस सरकार की करा रहे हैं। आपने क्यों अनुमति दिया? वो अनुमति मांगने ही इसीलिए गया था। आपको लगा कि योग्य नहीं है अनुमति देना, तो आप नहीं दिए होते। आपने अनुमति दिया तब उस व्यक्ति ने सोचा कि हमें अनुमति मिल गई है, हम विवाह करा सकते हैं। अगर आप अनुमति न देते तो विवश होकर कैंसिल करता। लेकिन आपने अनुमति दिया और संस्कार हो रहे तो उसमें जा करके इस प्रकार के कृत्य करना, दूल्हे के ऊपर हाथ छोड़ना, ब्राह्मण देवता के ऊपर हाथ छोड़ना, औरों को अरेस्ट करना, बड़ों को अपमानित करना, गालियां देना, अपशब्द बोलना, यह निश्चित रूप से आपके संस्कार और आपके कर्तव्यों को ठीक से बताता है कि आप बिल्कुल डीएम क्या, आप एक सामान्य पद के भी अधिकारी नहीं है। मुझे पता चला कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, ये पर्याप्त नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार को कि उन्होंने कम से कम सस्पेंड किया, लेकिन इस कृत्य से लगता है दूर दूर तक कि आप किसी पद के योग्य नहीं हैं। आपको भी संस्कारित होने की जरूरत है। जाइए भी पढ़िए लिखिए संस्कार, क्योंकि मुझे लगता है कि आप आरक्षण से आए हैं। आपको डीएम होने का इतना घमंड है, क्या करना चाहते हैं? आपने ब्राह्मण को क्यों मारा? आपने दूल्हे के हाथ में, गले में हाथ क्यों लगाया?
आप तो ऐसे ही बोल रहे थे, वैसे लोग निकल रहे थे, इसकी जरूरत क्या थी? वो कोई प्रतिक्रिया दिए होते तो आप ऐसा करते, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। अगर किसी ने कुछ दिया है तो उन्होंने कहा कि हमें अनुमति मिली हुई है, और एक महिला दिखाते उसके सामने आप फाड़ के ऐसे उछाल रहे हैं जैसे कोई गैंगस्टर आया हो। ऐसे सरकार के लोग हैं, ऐसे डीएम होते हैं। आप भारत देश के अगरतला के डीएम है साहब, बड़ी अच्छी उम्मीद थी आपसे, लेकिन आपने ऐसा कृत्य किया जिससे पूरी प्रशासन व्यवस्था शर्मसार हो गई है, मानवता शर्मसार हो गई है। और सबसे ज्यादा निरीह आप ब्राह्मण को समझ रहे हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूरी सृष्टि देवताओं के अधीन है। कोई भी संकट आता है या अपने पुण्य के लिए देवताओं को लोग ही स्मरण करते हैं, और देवता जानते हैं किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। मंत्र से उनको बुलाया जाता है। जैसे लोग निमंत्रण कार्ड देते हैं ना, और निमंत्रण कार्ड दे के बुलाते हैं, वैसे जब ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है, गणेश जी का मंत्र पढ़ा तो गणेश जी आएंगे, विष्णु भगवान का पढ़ा तो विष्णु भगवान आएंगे, शिव जी का पढ़ा तो शिव जी, दुर्गा जी का पढ़ा तो दुर्गा जी का। ब्राह्मण निश्चित करता है किस देवता को बुलाना है, जजमान निश्चित करता है कि हमें किसको इष्ट बनाना है। वो जजमान बताता है ब्राह्मण देवता को, उस हिसाब से मंत्रों को पढ़ करके आहूत करते हैं। और वो मंत्र किसके अधीन है? कौन मंत्र पढ़ता है? ब्राह्मण। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण देवता है। विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितार्जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही अजितार्जित हूँ। अरे मेरा राम नाम भी अगर पड़ा है तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। आपको पता है लंका से लौटने के बाद जब कौशल्या पूछती हैं राम से कि तुम इन सुकुमार हाथों से दुर्दांत राक्षस रावण का कैसे वध किया, वहां पर वशिष्ठ जी नहीं है, लेकिन राम जैसे परम पौरुषवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज जन हमारे गुरुदेव की कृपा हमारे साथ थी। इसीलिए हमारे यहाँ प्रणाम करने का विधान है कि हम प्रणाम ब्राह्मणों का करते हैं, या किसी भी श्रेष्ठ का प्रणाम करते हैं कि उनका आशीर्वाद, उनकी शुभ ऊर्जा मिलती है जो विपदा के समय काम आती है। और अब विपदा तो नहीं है, जब अच्छे कार्य करें तो उसमें वह ऊर्जा, शुभ ऊर्जा सहयोग करती है। इसलिए हमारे यहाँ प्रणाम करने का विधान है। और ये आशीर्वाद देने की सबसे अधिक अगर क्षमता है तो ब्राह्मणों में है। भगवान की सृष्टि में ब्रह्मा जब सृष्टि करते हैं तो स्वयं बोलते हैं कि भूतानां प्राणिनः सृष्टा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सो नरः सृष्टा नरेष्वपि सुब्राह्मणा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि में हमने जो कुछ भी बनाया है उसमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं। उन प्राणधारियों में जो बुद्धिजीवी हैं वो श्रेष्ठ हैं। उन बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। नरेष्वपि सुब्राह्मणा, उन मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो भगवान के पूजन पाठ में लगा रहता है, चिंतन में लगा रहता है। ऐसे ब्राह्मण को आपने धक्के मारे, चाटे मारे। क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा निरीह ब्राह्मण है? उन्होंने कुछ नहीं बोला, आपके चावटे खाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। दरअसल ब्राह्मण का वो अपमान ही आपको भस्म कर देगा। आपको पता नहीं है कि ब्राह्मण के अंदर का अपमान, दुख, उसका अंदर का क्रोध बिना प्रतिक्रिया दिए ही आपके साथ आपके पूरे परिवार का नाश कर दिया। आप अपने परिवार के भी दोषी है, क्योंकि कर्म किया है आपने, और आपके इस पाप की वजह से आपके परिवार को भी भोगना पड़ेगा। आपको मालूम है ब्राह्मण की क्या शक्ति है? भगवान शिव कहते हैं कि इंद्र कुलिश ममसूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनके मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोई जरई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से समझाते हुए कि इंद्र कुलिश, अगर कोई अपराध करता है तो इंद्र का वज्र चलता है, उससे मारा जाता है। उससे भी नहीं मारता है तो ममसूल कराला, मेरा त्रिशूल चलता है, मारा जाता है। अब काल दंड, अगर इससे भी कोई नहीं मरता है तो काल का दंड जब चलता है तो उसे मरना ही मरना है। इससे भी अगर बच गया तो हरिचक्र कराला, भगवान विष्णु के चक्र से वो निश्चित रूप से मारा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इनके मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोई जरई, जो इन सब के मारने से नहीं मरता है, ब्राह्मण के द्रोह मात से पावक सोई जरई। ऐसी अग्नि जिसमें छोटी सी चिंगारी होती है, दिखाई नहीं देती है, और धीरे धीरे उसे जलाती चली जाती है। थोड़ा समय लगता है लेकिन सारे घास फूस राख हो जाते हैं। धधकती हुई अग्नि नहीं, क्योंकि धधकती हुई अग्नि तो दिखती है। हाँ, ब्राह्मण चाहे तो वो भी हो सकता है, आपकी उसकी शक्ति का पता नहीं है। विष्णु पुराण में स्वयं आता है कि ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रयक्ष शूलम नयमस्य दंडा नाग्नेर्क सोमान लवित्त पाशात संके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्।
यही कह रहा है कोई व्यक्ति कि ना हम विशंके, मुझे सुरराज वज्रा, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं है, न त्रयक्ष शूलम, भगवान शिव के त्रिशूल से भय नहीं है, काल के दंड से भय नहीं है, भगवान विष्णु के चक्र से मुझे भय नहीं है। फिर दुनिया में तुम निर्भय हो? कहा नहीं, मुझे भृशम, भृशम माने बहुत ज्यादा, भृशम ब्रह्म कुलावमाना, बहुत बड़ा भय है कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण की शक्ति को आप नहीं जानते हैं। आपने कहा और तुरंत निकल रहे हैं, जो वीडियो में दिख रहा है, दूल्हा भी निकल रहा है, सब लोग निकल रहे हैं, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है। अब फिर भी आप 2 लोगों को आपने हाथ लगाया, पुलिस आपके डंडे मार रही है, और उसके बाद हमको लग रहा है कि पुलिस ने अगर थोड़ी सी प्रतिक्रिया में ढील की तो उनको भी आप सबको सस्पेंड करा रहे हैं। बार बार अपने को डीएम कह रहे हैं, हम एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या आपके अंदर कौन सी ताकत आ गई है? इस योग्य हैं आप? इस योग्य बिल्कुल नहीं है। सरकार ने आपको सस्पेंड किया, निश्चित रूप से सरकार धन्यवाद के योग्य है, लेकिन सस्पेंड हो जाना पर्याप्त नहीं है। सस्पेंड का मतलब ये हुआ कि आप इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन आपने जो पाप किया है उसका दंड क्या है? उसका दंड अभी बाकी है, और इस दंड से अगर बचना चाहते हैं तो जाइए उस दूल्हे से, उस ब्राह्मण देवता से, उन श्रेष्ठ जनों से माफी मांगिए, क्योंकि उनके अंदर का अपमान आपका नाश कर देगा। आप अभी सकुशल जीवन जी सकें, आपके इन अपराधों का दंड हल्का हो सके, इससे बचने के लिए आपको ब्राह्मण से जाके प्रार्थना करनी चाहिए, याचना करनी चाहिए, उस दूल्हे से भी माफी मांगना चाहिए, जिनको आपने अपमानित किया सबसे माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपने कृत्य जो किया है निश्चित रूप से दंडनीय है। अधिकार तो आपने ही दिया था ना, तो आपने बिना जाने इस तरह से कैसे कर दिया? आप उस अधिकार को स्वयं देख लेते। इसका मतलब पूर्वाग्रह से कोई ना कोई बात आगे निकल के आएगी, आप पूर्वाग्रह से प्रेरित है, कोई गड़बड़ी थी। मैं भी कहना चाहूँगा, कोरोना काल में लोग शादियों को पोस्टपोन्ड करें, अगर करना कहीं से आवश्यक नजर आ रहा है तो इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हों। मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से कि शादियों कोई भी फंक्शन सामूहिक रूप से हो रहा है तो उसको पोस्टपोन्ड करिए। अगर आवश्यक नजर आ रहा है तो आप सामान्य रूप से उसे संपादित करें, जिससे कोरोना न फैले। इसकी सारी व्यवस्था आप करके आप संस्कारों को संपादित करें, अपने कार्यों को संपादित करें। मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि इस डीएम महोदय को सस्पेंड करके इस पद से च्युत करके यह बताया गया कि इसके योग्य नहीं है, लेकिन यह दंड पर्याप्त नहीं है। इनको इन पापों का प्रायश्चित करना होगा, माफी मांगना होगा, और अगर नहीं माफी मांगते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि केवल ब्राह्मण नहीं, देश की जनता आपके प्रति विद्रोह उत्पन्न कर देगी। दूल्हा किस जाति का है पता नहीं, ब्राह्मण का तो आपने अपमान किया है, उस दूल्हे का किया, उन महिलाओं को भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, वहां पर श्रेष्ठ पुरुष जनों को अनाप शनाप बोल रहे हैं। यहाँ पर मानव जाति है और सबका आपने अपमान किया है, इसलिए सारे अपमानित लोगों का जो विद्रोह है वो पूरे देश में मानवता के रूप में उभर के आएगी। अगर इससे बचना है तो सबसे माफी मांग लीजिए, और जल्दी माफी मांग लीजिए कि कम से कम इस सरकारी दंड से तो आप बच ही सकेंगे शायद। हालांकि आपको बचना नहीं चाहिए, आपके इस पाप का फल मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये तो गलती करिए, माफी मांग लीजिए, ये भी ठीक नहीं है, तो आपको दंड तो मिलेगा, लेकिन साहब माफी मांग के कम कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। मैं जनता के साथ हूं, क्योंकि विवाह जैसे संस्कार में इस तरह का भगदड़ मचाना एक अधिकारी द्वारा बिल्कुल शोभनीय नहीं है, बल्कि निंदनीय है। मैं बार बार इसकी निंदा करता हूं और आगाह करता हूं कि आज के बाद इस तरीके की कहीं भी स्थितियां बढ़ती है तो धर्म जागरण मंच अपने स्तर से जितना संभव हो सकेगा उसका प्रतिकार करेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। क्यों भगवती से प्रार्थना करता हूं कि देशः सुखी कर्म परा मनुष्यः धर्मे मति सच्चरिता जीवानः गावः दुग्धा धरणी च धान्ये पुरला भवेत् सर्वहिते हितम् नः। पूरा राष्ट्र कल्याणमय हो, सभी लोग सुखी हों, सबके लिए मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। जय श्री जगदम्बिके। नमस्कार।